धर्मेंद्र प्रधान ने चलाया नेट और एनटीए पर बुलडोजर। एनटीए की जाएगी सफाई। आइए जानते हैं हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिनट्स ऑन द कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले की पॉइंट्स इसमें आपके रहेंगे दी अकाउंटेबिलिटी फैक्टर, कि ये जो लीक है, चीटिंग है, ये जो भी हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। दूसरा मुद्दा इसमें रहेगा द रीजन फॉर कैंसिलेशन, कि एग्जाम को रातों रात क्यों कैंसिल करवा दिया गया। तीसरा मुद्दा है द री एग्जाम, क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो कब होगा, किस मोड में होगा, उसका स्केड्यूल क्या रहेगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा स्टेटस ऑन एनटीए, एनटीए का स्टेटस क्या रहेगा, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एनटीए को पूरे तरीके से स्क्रैप ऑफ कर दिया जाए। तो एनटीए के रिगार्डिंग अब क्या होगा वो भी हमें आज इस सेशन में मैं आपको की पॉइंट्स में बताऊंगी। और फाइनली स्टूडेंट्स का वेलफेयर, स्टूडेंट्स का भला हो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स को शुरू से शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी हुई है। एग्जाम में एक लीकेज थी, उस प्रोसेस को बहुत ही लेट पकड़ा गया और फिर जैसे ही पकड़ा गया फिर उस वजह से एग्जाम को रातों रात जो है कैंसिल करवाया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो 18 जून को जो एग्जाम होना था, उसका क्वेश्चन पेपर पहले ही डार्क वेब पे रिलीज कर दिया गया था और फिर वो वहां से लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया और फिर रातों रात टेलीग्राम्स में सर्कुलेट होने लगा। इसका मतलब काफी कैंडिडेट्स, काफी स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले ही हाथ में था। दूसरा, सरकार ने पूरी जिम्मेवारी ली है इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि ये एक लैग है जो हमारे पार्ट पे हुआ है और वो इसको लेकर काफी शर्मिंदा भी फील कर रहे थे। अब इसको लेकर प्लॉजिबल फिजिकल क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एज सच उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मतलब स्टूडेंट्स को जिस तरीके के मेंटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर से डील करना पड़ा है, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। देयर वर प्रेग्नेंट लेडीज जो एग्जाम देने गई हैं, देयर वर पीपल जो अपनी जॉब छोड़ के घर बैठे थे 2-2 महीने से, वो एग्जाम देने गए थे। देयर वर पीपल जिनके परिवार वाले उनके साथ 200-400 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे थे गर्मी के मौसम में जस्ट बिकॉज उनको एग्जाम दिला सकें। तो ये कलेक्टिव जो लॉस स्टूडेंट्स का हुआ है उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा, इस पे उन्होंने कोई भी बात नहीं की। उन्होंने सिंपली बस ये बोला कि हाँ वो जिम्मेवारी ले रहे हैं कि ये गलती उनसे हुई है। साथ ही साथ ये आश्वासन दिया गया कि एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा, री एग्जाम विल बी कंडक्टेड। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम होगा कब। तो आज दोपहर को एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उनका ये बयान आया था कि हमारा जो री एग्जाम है वो कंडक्ट होगा इन अकॉर्डेंस विद द साइकिल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस पीजी के। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आप देखते हैं ये गर्मी के महीने में, जून या जुलाई के महीने में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जून तो निकल ही गया, जून में तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब आप मान के चलो कि जुलाई में मिड से एंड तक कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि इसको एनटीए करवाएगा कौन, एनटीए कराएगा या कोई नई बॉडी रखी जाएगी। तो जैसे मैंने कहा एनटीए को स्क्रैप ऑफ नहीं किया गया, बस एनटीए में सफाई की जाएगी। इसका मतलब बॉडी तो एनटीए ही कहीं ना कहीं रहेगी जो एग्जाम करवा रही होगी। बस ये है कि नए मेंबर्स शायद वहां पर वो इंस्टेट कर देंगे जो नए सिरे से एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। तीसरा, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में फिलहाल देखिए कोई भी जानकारी नहीं है। क्या ये ऑफलाइन की वजह से, ये जो इशू है ये ऑफलाइन की वजह से हुआ था, ऑनलाइन क्या बेटर रहता, इतनी जल्दी क्या वो ऑनलाइन अरेंज करवा पाएंगे या नहीं, ये सारे इश्यूज अभी तक इनके लेकर कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिली थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो तो टाइम के साथ ही पता लगेगा कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा या ऑफलाइन कंडक्ट होगा। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे उन सभी लोगों के अगेंस्ट जो सीबीआई प्रोब में जिनका नाम सामने आएगा, फिर चाहे वो एनटीए का कोई हायर ऑफिशियल ही क्यों ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मैसेजेस में कह रहे हैं कि मैम शायद नीट के एग्जाम में बड़े बड़े मिनिस्टर्स या बड़े बड़े ऑफिशियल्स का नेम था, इसी वजह से वो अटेंशन वहां से हटाने के लिए जो है नेट को इस तरीके से जो है लीक कर दिया था। अब क्या हुआ है क्या नहीं, कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं, वो तो ऑफकोर्स सीबीआई प्रोब की जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि फुल एक्शन लेने की बात की गई है। वो एक्शन कब लेंगे उसको लेकर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं, आश्वासन देंगे या नहीं, ये जो टूटा हुआ भरोसा है उसको जोड़ेंगे या नहीं, उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। एनटीए का क्या किया जाएगा? जैसे मैंने कहा एनटीए को खत्म नहीं कर रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रहेगी, बस उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। यानी
पूरी बॉडी को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, करंट मेंबर्स को डिसॉल्व करके नए मेंबर्स को रीइंस्टेट किया जाएगा। उसके बाद एक हाई पावर कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी। एक कमेटी रिकमेंडेशंस देगी गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, एज टू द फ्यूचर प्लानिंग, फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन, कंडक्शन ऑफ द एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होंगे, एनटीए कैसे वर्क करेगा, उसकी बॉडी क्या रहेगी, पावर डायनामिक्स क्या रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे हम मेंटेन करके रखेंगे, डेटा ब्रीच ना हो, डेटा की सिक्योरिटी रहे, इन सब चीजों पर एक हाई पावर कमेटी बनाकर वो अपनी रिकमेंडेशन देगी मिनिस्ट्री ऑन एजुकेशन को। कमेटी इंश्योर करेगी जीरो एरर। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि अब इन फ्यूचर हम जीरो एरर पॉलिसी पे चलने वाले हैं और अगर कोई एरर करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अंत में उन्होंने यही कहा कि हम बच्चों के भले के लिए ही हैं, कैंडिडेट्स के भले के लिए हैं, देश के भले के लिए हैं। सभी मेधावी स्टूडेंट्स, मेधावी कैंडिडेट्स जिनको इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, सरकार उनके साथ है। अब उसके लिए पुरानी फीस रिफंड करेंगे, ट्रैवल अलाउंस देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रैवल अलाउंस या कोई रिकॉम्पेंसेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक चीज जो वो कर सकते हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स के भले के लिए, वो ये है कि वो जितने 11 लाख कैंडिडेट जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा, या एटलीस्ट वो 9 लाख लोग जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया, उनसे एडमिशन फी फिर से ना लें। जब फॉर्म फिलिंग होती है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, तो अगर एग्जाम रिकंडक्ट हो रहे हैं तो उनसे फी ना फिर से ली जाए, एटलीस्ट इतना ध्यान रखा जाए। दूसरा, सभी कैंडिडेट्स को उनका होम टाउन ही मिले सेंटर में, ताकि उनको किसी तरीके के ट्रैवल पे या फिर लिविंग पे कोई कॉस्ट इनकर ना करना पड़े। एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है। बाकी एंड में उन्होंने यही कहा कि सभी देशवासियों को सरकार पर और मिनिस्ट्री पर भरोसा दिखाना चाहिए। वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उनके ही भले के लिए हैं। लेकिन इस पे भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। स्टूडेंट्स इस बात को ज़्यादा मानते दिख भी नहीं रहे हैं। और हो भी क्यों ना, भरोसा जब एक बार टूटता है तो बहुत ही मुश्किल से वापस जुड़ता है। तो अब ये सब जब हो गया है तो अब फ्यूचर में हमें क्या करना है? फ्यूचर में ये है कि एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट हो रहा है। अगर आप मेरी माने तो मुझे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम 15 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में होता दिख रहा है। मतलब आपके पास हो सकता है पूरा एक महीना भी ना हो, 20 दिन से 30 दिन आपके पास होंगे, 20, 25, 30 दिन आपके पास होंगे। आप अपनी रिवीजन जारी रखिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और फिर जब एग्जाम फिर से होगा तो वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, उसमें क्या मोड रहेगा, वो सब आपको टाइमली बता दिया जाएगा। That's all for today. Thank you so much everybody for watching my session. Thank you.